भाग गए करण बिरजू, भाग गए। हे मुनीम, ये बता, तुमने बिरजू और करण को सच में भागते देखा है? हाँ, मन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों देखा बाबा। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबी लंबी पूंछ, मन ने अपनी आंखों देखा बाबा। भाग गए करण बिरजू। हे मुनीम, ये बता, तूने उन दोनों कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी पर? साला बेवकूफ का साला जले पे नमक फेंकता है। वो प्रधान जी, मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर करा लूं क्या? सर कैसी बात करते हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि वो साले दोनों चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं भी यही चाहता हूँ। प्रधान जी, क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों? वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना, नहीं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ जाएगी। जाइए जाइए, लिखा अच्छा पढ़ी। कोटदार, हम चलते हैं। तुम चाहे तो वो स्वादिष्ट बनवाते हो, पर ये चाय नाश्ता तुम्हारा हम फिर देख लेंगे। हम चलते हैं। कोटदार, क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर से चंबल में रहता है। जाओ उससे मिलो, बता दो जहाँ भी करण बिरजू हो पकड़ के मेरे हवाले करे। प्रधान जी थप्पड़ खिया दियो। अरे थप्पड़ तेरे परा, बुरा मुझे भी लगा। थप्पड़ का जवाब समय न देना हो। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहते बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता। भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। किया पीछा पुलिस ने, पकड़ उसको नहीं पाई। ओ आया है ये चीज चंबल में, सुनो सच सच बताता। देखो कोटेदार, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अरे ये भोला किसान का बेटा करण और बिरजू, ये दोनों पुलिस को चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले हैं। पुलिस ने तो उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे वो चंबल के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो? करण बिरजू। करण और बिरजू कोई बकरी के बच्चे नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें। वैसे काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? पूरे 1 लाख। घबराओ नहीं, तुम तो हमारे दोस्त हो। इस काम के लिए प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, ये करण और बिरजू दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। चला, ये वही हरामजादा करण है जिसने हमरे हाथों से हमारा शिकार छीना था। साथ में गरीबों का मसीहा बिरजुआ भी है। जेल की सलाखों से भागकर साले दोनों चंबल की ओर आए हैं। सभी साथियों को लेकर जाओ, चंबल का चप्पा चप्पा छान डालो। अगर वो दोनों कहीं भी नजर आते हैं तो उन्हें बांध कर खसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। क्या बताऊं, करण ने तो मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो न करण आया है
ना तो करण का कोई मैसेज आया है। हो आज मुझे करण की बहुत ही याद सता रही है। हे करण, क्या तुम मुझे भूल गए जो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो? हे आओ ना, तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है। हे करण, हो आजा आजा, ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आज हमको गले से लगा जा, आज हमको गले से लगा जा, देख तो कैसी हालत हुई। तेरा इंतजार करूं, क्या बताऊं तुझे कितना प्यार करूं, दिन रात तेरा इंतजार करूं। जागी जागी रही, खोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। अब तो मुझसे जुदा हो के राजा, अब तो मुझसे जुदा हो के राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आना, तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है। आओ ना। बेटी शिवानी, ये क्या ड्यूटी सहन में थोड़ा लेट क्या हो गया? तू जमीन में बिस्तर लगा के सो गई। साले दोनों के दोनों नौकर गायब है। और ये क्या पढ़ना अच्छी बात है बेटा, पर बिस्तर पे कॉपी किताबें रखना अपशगुन माना जाता है। सोने से पहले बिस्तर से हटा दिया कर। लगता हमारी बच्ची गहरी नींद में सो रही है। कोई बात नहीं, हमारी प्यारी भतीजी है, हम ही हटा देते हैं। लगता है कि हमारी बेटी दिल लगा के पढ़ाई करती है। क्यों ना करे, इसे इस साल अच्छे नंबरों से पास जो होना है। मैं भी देखता हूं कॉलेज में क्या लिखती और क्या पढ़ती है। बाकी उसके प्रिंसिपल के उनसे मिलने के लिए मुझे कभी समय नहीं मिल पाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी हेड राइटिंग हमारी रानी बिटिया की है। पर ये क्या है? लगता ये तो किसी के नाम पर खत है। ओ याद आया, शिवानी ने अपनी सहेली के लिए खत लिखा होगा। मैं भी पढ़ के देखता हूं कौन सहेली है और कहां की रहने वाली है। मेरे प्यारे करण, जब से मैंने तुम्हें मेले में देखा है, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता समझ लिया है और यह तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, अन्यथा मैं सारी उम्र कुमारी बैठी रहूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि नदी के किनारे शाम को 4 बजे मिलने के लिए आऊंगा। ना ही तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं तुम्हारा वेट करते करते थक चुकी हूं। अगर तुम मुझसे अगले हफ्ते तक मिलने के लिए नहीं आओगे ना, तो देखना एक दिन तुम्हारे ही प्यार में
तुम्हारा नाम लेकर मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी प्यारी शिवानी, आई लव, ओ माय गॉड, ये चक्कर है। अब तो इसी से पूछना पड़ेगा मामला क्या है, नहीं तो ये तो सारे शहर मेरी नाक कटवा देगी। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, चाचा जी आप अभी इस वक्त क्या बात है? क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी नहीं चाचा जी। ये कॉपी ढूंढ रही हो ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं चाचा? चेहरा क्यों गमगीन है, बतला दे मुझे अपने दिल का, मुझसे कहो बेटी तारा। अरे साफ साफ मुझसे कहो अपने दिल क्या मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं? फिर भी कुछ बताना पड़ेगा। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का हाल, प्यार करने से मैं करूँ। हाँ चाचा जी, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ चाचा जी। प्यार करण से मैं करूँ, यही है दिल का हाल। वाह शिवानी वाह, मान गए तुझे। अरे तू इतनी सी थी जब तेरे माता पिता गुजर गए थे, अपनी औलाद की तरह मर्द पाला है और अच्छे संस्कार दिए। नहीं चाचा जी, मैं आपसे बताने वाली थी, फिर भी मैं आपसे डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुनकर नाराज ना हो जाएं। और वैसे भी चाचा जी, कोई भी लड़की अपने शादी के बाद खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। तूने सही कहा, तूने बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशर्म लड़की कोई नहीं होगी जो अपनी शादी की बात वो अपने पापा या चाचा से डायरेक्ट कहेगी। सही कहा, पर तू जानती है दुनिया में तेरे से मेरा दूसरा है कौन? यही बात तो मुझे खत के द्वारा बता सकती थी। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे फैसले से खुश हूं, पर ये बता तू जिससे प्यार करती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, यानी जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है, उसका बिजनेस व्यापार बेटा है, वो मुझसे मुलाकात कराओगी? क्यों नहीं चाचा जी, मैं आपसे जरूर मुलाकात करवाऊंगी। चाचा जी, वो रूपनगर गांव में रहता है, भोला किसान का लड़का है, उसका नाम करण है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। भोला किसान, बेटा ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। क्या? ओ याद आया, ये वही भोला किसान तो नहीं है जो प्रधान जी की नौकरी करता था? जी हाँ, उसी का बेटा करण है ना? हाँ चाचा जी। वाह शिवानी वाह, मान गए तुझे।
तू उसके साथ अपना घर बसाएगी, जी चाचा जी। उससे अपना जीवन साथी बनाएगी। हाँ चाचा जी। और तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। क्यों चाचा जी? जानते क्यों? हाँ। क्योंकि इस समय वो तेरा प्रेमी करण तेरा जेल में सजा काट रहा। सजा नहीं चाचा जी, ये मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। अरे ठहर ठहर ठहर, तुम लड़कियों में यही तो खास बात होती है। छोटी सी बात के लिए मर जाऊंगी, अगर तुझे करण नहीं मिला तू मर जाएगी। पर यही बात अगर देशमुख प्रधान को मालूम हो गई ना, तो वो तो इसी जगह मेरा ट्रांसफर करवा देगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरस जाऊंगा। क्योंकि इस समय उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। पर तो चिंता मत कर, तुम मेरी इकलौती भतीजी है, तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं चाचा जी? पर बेटा तू जानती है कि कोर्ट कभी मुझे इस बात की परमिशन नहीं देता है क्या? कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। हाँ, करण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? मैंने तुम्हें उस दिन एक फाइल दी थी ना, जो मोटी सी थी। जी हाँ। उस फाइल पे तो साइन बना दे। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम से हाई कोर्ट जाना है, और कैसे भी करके शाम होने से पहले मैं तेरे करण को छुड़ा के तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप 1 मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती कि शिवानी मेरी भतीजी है और मैं उसका चाचा हूं, पर ऐसा नहीं है। ना ही तो मेरी भतीजी है और ना ही मैं इसका चाचा हूं। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर, वो भी झाड़ू पोछा करने वाला नौकर। मेरा कोई वजूद नहीं था। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास जी की देन है। उन्होंने मुझ पर रहम खा के अपने घर में नौकरी पर रख लिया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि मैं ट्रेनिंग में पास हो गया और दरोगा बन गया। लेकिन जब तक मैंने इस घर में अपने कदम रखे, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा, इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा। ये करोड़ों की संपत्ति मेरे हाथ कैसे आएगी। सारी की सारी दौलत पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर देके मार दिया था। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर दिया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले उसे कुछ भी हो जाता तो सारी की सारी संपत्ति सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ क्या लगता? मेरे हाथ लगता तो सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल पे साइन बना दिया तो बरसों पुराना सपना आज मेरा पूरा हो जाएगा। करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आओ शिवानी आओ, आज तुम्हारा चाचा बहुत खुश है और तुम्हारा वेट कर रहा है। आ मेरी बच्ची आ। चाचा जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल पे साइन बना दिया है। अब आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा। ये बताओ
क्या तूने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे वैसी वैसी फाइल नहीं थी, तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या स्टाम्प पेपर? तूने उस फाइल पे साइन बना के आज मुझे उस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी। ए शिवानी, अब सारी दौलत लिख दिया, अब तूने मेरे नाम जा निकल घर से मेरे, नहीं तेरा कुछ। क्या कह रहे मुख से ऐसी बात, लगता है तुमने किया बहुत बड़ा। लगता है तुमने किया बहुत बड़ा। नहीं जुल्म चाचा जी, चाचा जी ऐसा जुल्म मत ढाओ चाचा जी। नहीं जुल्म चाचा जी मुझ पे ढाओ, नहीं मुझ पे ढाओ, भतीजी हो आपकी रहम दिल में लावे। तो जा निकल मेरे घर से, अब रे बेसरम चल निकल। छोड़कर घर में अपना कहाँ जाऊंगी? अरे जहन्नुम में, जहन्नुम में। इस दुनिया में कोई हमारा
कहाँ जाओगी, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, मार डालो मुझको मंजूर है, मार डालो मुझको मंजूर है, आपके सिवा कोई सहारा। चाचा जी ये घर मेरा है और मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तू घर छोड़ के नहीं जाएगी ना तो आज मैं तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा। क्या? क्यों ना मेरी जान ही चली जाए पर मैं अपना घर छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं भी देखता हूँ कि तुम घर छोड़ कर तो नहीं जाएगा। नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर से मत निकालो चाचा। घर के दरवाजे हमेशा मिलते गले बंद हो गए। आज से नहीं तू मेरी भतीजी है और ना ही मैं तेरा चाचा हूं। मेरी बात तो कान खोल के सुन ले। मेरा मकसद ये वर्दी पहन के सिर्फ दौलत कमाना, इसी से लोग मुझे कहते हैं इंस्पेक्टर अजय राणा। आज के बाद ये मनहूस चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना, नहीं तो जानती है कि मैं दौलत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, डंडा घुमा के। गॉड, ये आज मेरे साथ क्या हुआ? आज तो मेरे चाचा जी ने धोखे से सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कुछ न रहा। अब मैं कहाँ को जाऊंगी? हाय भगवान, आज तो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं कहाँ को जाऊंगी? हाय भगवान, दुनिया में मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है, नहीं जीना मुझे मर जाना। मिल गया खुदा भी दुनिया में, बस ये शिकवा कर जाना है, बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। आज कहीं कुआं तालाब या नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। आज मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ।
आज मुझे शिवानी की बहुत याद आती है। ना जाने मेरी शिवानी किस हाल में होगी। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, पिछड़ा यार मिला दे हो रब्बा, पिछड़ा यार मिला दे। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, पिछड़ा यार मिला दे हो रब्बा, पिछड़ा यार मिला दे। जब से हुई है लंबी जुदाई, न नींद आए न कहना आए, कहना आए। आंखें तरस गई, नजरें बरस गई, आंखें तरस गई, नजरें बरस गई, मुझे दिलदार मिला दे हो रब्बा। मुझे लगता है किसी लड़की की आवाज है, अरे नदी में कूदकर अपनी जान क्यों दे देनी चाहिए है नीचे, इसे चल करके रोकना चाहिए। आज आज मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। आज मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दिया। क्या करण तुम? कौन शिवानी? हाँ करण। शिवानी! शिवानी, ये तेरा हाल देखकर करण मर क्यों नहीं गया? आखिर कौन तुम पर ऐसी मुसीबत आ गई जो नदी में कूद कर अपनी जान दे देना चाहती हो? है ठीक है, मैं जो भी पूछ रहा हूँ मुझे इसका सही सही जवाब चाहिए। इस तरह आप बेचैन होती हो क्यों? इस तरह से अपना दाम भिगोती हो क्यों? अपना दाम करण, तो मेरी हकीकत और कहानी को जानना चाहते हो ना, तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। सुनो मेरी बात कर, आपसे मैं हकीकती बताती हूँ, आपसे मैं हकीकती बताती हूँ। आपसे मैं हकीकती बताती हूँ, मैं दिल की बातें न तुमसे छिपाती हूँ, मैं दिल की बातें न तुमसे मेरी दौलत के लिए चाचा मेरा दुश्मन बना दिया, निकाल मुझको घर से, दुश्मन ये जमाना बना। आपसे मैं हकीकती बताती हूँ, आपसे मैं हकीकती
बातें न तुमसे छुपाती हो मैं दिल की करण, मेरे चाचा जी ने धोखे से सारी दौलत सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया और मुझे बार बार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कुछ न रहा। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। शिवानी, यह तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है? अच्छा तुम हमारे पास में रहोगी, इसी चंबल में रहोगी हमारे साथ। हाँ करण, मैं तो भूल गई थी कि मेरा इस दुनिया में और कोई भी है। करण चल शिवानी, हम लोग कहीं और चल करके अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हाँ करण, जिंदा रहेगा जिंदा रहे